गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। सब लोग आजकल स्टॉप हंटिंग के बारे में कुछ न कुछ जानना चाहते हैं और स्टॉप हंटिंग सीरीज का ये पहला मेरा एक कोर्स का पहला चैप्टर है, पार्ट 1 है। अगर आपका प्यार मिला, आपने सब्सक्राइब किया, आपने लाइक्स किया, इस वीडियो पे कमेंट्स किए, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। नहीं तो फिर हम अपने जो पेड स्टूडेंट्स हैं जो टेलीग्राम पे हैं उनके लिए मैं ये काम करूंगा, ठीक है। लेकिन आपका प्यार मिलेगा तो आप लोग के लिए फ्री करूंगा। थोड़ी सी एनर्जी हमको भी चाहिए होती है, लगता कुछ नहीं है। थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा सब्सक्राइब। अब आज जो ये स्टॉप हंटिंग का कॉन्सेप्ट है, पिछली वीडियो देखेगा मेरा, डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा कि क्या चीज होती है स्टॉप लॉस हंटिंग और ट्रैपिंग। दोनों में अलग अलग चीजें हैं, ट्रैप और स्टॉप लॉस हंटिंग। आज स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे और उससे भी बड़ी चीज आज हम जानेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का प्रेडिक्शन इंट्राडे के लिए आप एक दिन पहले कैसे कर सकते हैं। आपको ना किसी की टिप्स की जरूरत होगी, ना किसी के आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत है, DII FII जो भी है आप देखिए, उसको देखिए। लेकिन चार्ट पर आपके क्या दिखता है, एडवांस प्राइस एक्शन आपकी क्या बताती है, आज उस एडवांस प्राइस एक्शन के जरिए आप खुद पता करोगे कि निफ्टी 50 की मूव या बैंक निफ्टी की मूव कल क्या होने वाली है। अगर चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि ये वाकई हो सकता है, क्या पॉसिबल है, क्या हर चीज पॉसिबल है। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो वो लॉजिकल है, अब याद रखिएगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो आप देखिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए कि ये आपके किस काम आ सकती है। ठीक है, चलते हैं चार्ट पे। वेल हम चार्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, सबसे पहले तो हम मार्केट को समझते हैं कि मार्केट चलता कैसे। आपको पता होगा कि मार्केट ऐसे चलता है, ये अप ट्रेंड चलता है, एक डाउन ट्रेंड, ये आपका कंसोलिडेट होगा, एक डाउन ट्रेंड चलेगा। तो ये नॉर्मल मूव्स है मार्केट के, करेक्ट। आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। लेकिन आपको आज मैं बता रहा हूं कि मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो किस तरफ होती है। मार्केट को एक फ्यूल चाहिए होता है, ऊपर जाने के लिए भी, नीचे जाने के लिए। और वो फ्यूल क्या है, एसएल आपकी बड़ी पोजीशन जिसने भी बनाई है। पहली बात तो एसएल चाहिए आपको, एसएल को मैं फ्यूल बोल रहा हूं। लिक्विडिटी कहो, एसएल कहो, बात एक ही है, मैं उसको फ्यूल बोल रहा हूं। अगर जैसा जैसा फ्यूल मिलेगा उसी हिसाब से मार्केट उस तरफ मूव करेगा। बात समझ रहे, धीरे से समझिए, टाइम लेके सोचिए कि हम जो मार्केट ड्राइव हो रहा है, जो मार्केट जा रहा है, वो किस से कहां से किधर की ओर जा रहा है, हम उस चीज को आज डिस्कशन करने वाले हैं यहां पे। कैसे, मान लीजिए कोई भी रैंडम एग्जांपल लेते हैं, कहीं पर भी कोई भी रैंडम एग्जांपल लेंगे, हम इस सब चीजों को हटाते हैं। और देखिए, आप प्रेजेंटेशन पे मत जाइएगा, सीधा जाइए आप किस पे, आप लॉजिक पे जाइएगा। अब पहला लॉजिक आपको दे रहा हूं मैं कि आपको पता है कि मार्केट में यहां पर किसी ने सेल किया होगा, करेक्ट, आपको सेल किया होगा और मार्केट में एंड होते होते मार्केट में यहां पे कुछ लोग बाय करके गए होंगे। और ये मान के चल रहे हैं कि जो BTST वाले जो ट्रेडर होते हैं, वो कुछ लोग सेल करके गए होंगे, कुछ लोग बाय करके गए होंगे। सब एक जैसे तो होते नहीं है। तो मार्केट में जो हमें एसएल चाहिए थे वो मिल चुके हैं हम। ये आपको इसको फ्यूल कह रहा हूं, आप इसको लिक्विडिटी बोल दीजिए, आप इसको एसएल बोल दीजिए। अब जो मार्केट की टेंडेंसी होती है, मार्केट जो ड्राइव होता है, वो इन्हीं के हिसाब से होता है। अब आपको बहुत हैरानी होगी ये जान के, अगर आपने एसएल हंटिंग के बारे में पहली बार सुना होगा। मैं एसएल हंटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट में नहीं ले जा रहा हूं आपको, मैं एसएल हंटिंग का वो चीज बता रहा हूं जो नॉर्मल प्राइस एक्शन के साथ ये काम कर सकती है आपके लिए। कल मार्केट में क्या होना है, अगर मार्केट में निफ्टी गैप अप खुलता है तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा आपका, गैप डाउन खुलता है तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, अगर वो सीधे उसी रेंज में खुलता है तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। ये डिपेंड करेगा
कि आपने मार्केट को कैसे समझा है। तो हम मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में हम ये मान के चल रहे हैं कि इस एरिया में एसएल थे और इस एरिया में अब एसएल थे और एंड होते होते इस एरिया पे बीटीएससी जो भी होंगे वहां पे ये मान के चल रहे हैं कि एसएल यहाँ पे बायर के एसएल भी हैं और सेलर के एसएल भी है। ठीक है, हमेशा ये मानेंगे जहां पे मार्केट क्लोज होता है वहां पे, क्योंकि कोई सेल करेगा कोई बाय करेगा तो दोनों यहाँ पे हमारे लिक्विडिटी होती है, दोनों सेलर भी होते हैं और बायर भी होंगे। करेक्ट, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो हम ये एसएल कैसे देखेंगे वो भी मैं हल्का सा आपको बता देता हूं और अगली वीडियो में हम इस एसएल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एसएल भी 3 प्रकार के होते हैं, एक पोजिशनल एसएल होंगे, एक इंट्राडे के एसएल होंगे। तो हम बहुत ज्यादा बात न करते हुए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कल का प्राइस एक्शन मार्केट का कैसे हो सकता है। तो आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं और समझिए, ध्यान से समझिए कि क्या वाकई मार्केट इन एसएल के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप खुद हैरान हो जाओगे कैसे। अब मार्केट नेक्स्ट डे यहां पे खुला, तो यहां पे खुला मार्केट का प्लान था कि सबसे पहले वो इस एरिया में जितने भी एसएल होंगे उनका या तो नंबर 1 या तो इनका एसएल हिट करेगा, या तो इनका एसएल हिट करेगा और या तो क्या करेगा, इनके प्रॉफिट को कम करेगा। ये मार्केट का नेचर है, या तो इनके प्रॉफिट को कम करेगा। करेक्ट, तो इनके प्रॉफिट को भी कम कर सकता है मार्केट और यहां पे इनके एसएल को भी हिट कर सकता है। जब मार्केट मॉर्निंग में खुला तो मार्केट इसी जगह पर खुल गया। ठीक है, तो अब ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर अब कोई एसएल मार्केट के सेलर के नहीं होंगे। यहां देख के या तो ये अपनी अपनी कॉस्ट पे निकल गए होंगे, या तो फिर जो मार्केट में ये सेलर्स होंगे वो कुछ प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे। अब मार्केट में हमारे पास एसएल बचे कहां, इस एरिया में बायर के एसएल, इस एरिया में भी बायर के एसएल। तो क्योंकि मार्केट यहां पे खुला है, करेक्ट, मार्केट यहां पे खुला है, राइट। तो मार्केट यहां पे जैसे ही खुला है तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, इनके इनके एसएल लेने की कोशिश करेगा, इन लोगों के एसएल को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा और मार्केट ने वही काम किया। मार्केट ने कैसे एसएल हंट करने की कोशिश की, मार्केट नीचे आया और इनके प्रॉफिट को भी, जो बायर्स होंगे उनके प्रॉफिट को भी यहां से उसने कम कर दिया। उसके बाद ही मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, अभी भी ये बात आपको समझ नहीं आया होगी। मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, मार्केट इसलिए ऊपर नहीं गया कि मार्केट में उसको ऊपर कोई भी सेलर के स्टॉप लॉसेस नहीं थे। तो पहले मार्केट क्या करेगा, इन लोगों के एसएल यहां पर क्रिएट कराएगा, मार्केट में एक मूवमेंट देगा नीचे की तरफ, मार्केट में एक नीचे की तरफ मूवमेंट देगा और इस नीचे की मूवमेंट के दौरान यहां पे जो एसएल क्रिएट करेगा फिर मार्केट में रिटेलर को फंसा के मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एक मार्केट का एक इनिशियल मूवमेंट होता है। ठीक है, अब यहां पे एसएल थे या नहीं थे ये डिस्कशन हम जब एसएल के रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो हम क्लियर करेंगे। तो इसलिए ये एक्शन आपका मार्केट का रहा। अब दूसरा कोई और दिन देखते हैं जो आपको और समझ में आएगा कि मार्केट में कैसे ये जो एसएल हंटिंग का है वो काम करता है। और ये भी समझेंगे, एक ऐसा टिपिकल एग्जांपल चुनते हैं जिससे आपका कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, मान लो ये हुआ। अब क्या है, सबसे पहले तो मार्केट क्या है हम दोनों तरीके से देखते हैं, हम इसको भी देखते हैं फिर उसको भी देखते हैं। ठीक है, अब मार्केट में क्या है, जब आपकी क्लोजिंग हुई है तो हमने क्या कहा, यहां पर सेलर के भी और यहां पर बायर्स के भी दोनों के एसएल रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मार्केट में सेलर और इसके बायर्स के स्टॉप लॉस रहेंगे और दूसरे बायर्स के स्टॉप लॉसेस हो सकता है इस एरिया में रहे। ठीक है, अब मार्केट में क्या है, मार्केट में जैसी पहली मूव आई है ना, यहां कोई एसएल नहीं है,
मार्केट में यहाँ पर कोई एसएल नहीं है, तो डायरेक्ट मार्केट जा नहीं पाएगा ऊपर। तो मार्केट क्या करता है, एक रिट्रेस बैक करता है और इनके जो भी एसएल थे यहाँ पे, इनको भी वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब इनके एसएल खाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कुछ सेलर्स को एक्टिवेट किया। वर्ड सुनिएगा, एक्टिवेट किया। जब यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुआ तब मार्केट ने उसको ऊपर की तरफ मूवमेंट बनाई है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम कैसे समझ रहे हैं कि मार्केट कहां पर खुलेगा और कैसे एक्शन ले रहा है, तो अब यहां पर आते हैं। अब यहां पे देखिएगा, कुछ हम यहां से बाय करके गए होंगे और मार्केट में हमारे अकॉर्डिंग क्या है, यहां पे कोई सेलर नहीं, यहां पे जो सेलर होने चाहिए मार्केट में वो नहीं है, ठीक है। यहां पे बायर्स है और यहां पे बायर्स और सेलर के दोनों दोनों यहां पे सेलर और बायर दोनों के एसएल होंगे। तो मार्केट क्या करेगा, डायरेक्टली ऊपर नहीं जा पाएगा। मार्केट ऊपर की तरफ गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां पे एसएल यहां पे मार्केट में नहीं है। अल्टीमेटली क्या थे, एसएल इस एरिया में थे, तो मार्केट क्या करेगा, इनके प्रॉफिट को कम करने इधर की तरफ आएगा। तो आपने अब तक क्या देखा होगा कि मार्केट उस तरफ को जा रहा है जहां पर एसएल्स हैं, जहां पर लिक्विडिटी है, तो मार्केट उस तरफ को भाग रहा है, ठीक है। अब आपका, क्योंकि आज वीडियो बना रहा हूं तो आज के एक्शन को समझते हैं कि आज मार्केट में क्या एक्शन था, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना कि मार्केट ने जब जब आज मार्केट खुला था तो मार्केट का क्या एक्शन था, ठीक है। अब उसको समझते हैं, ठीक है। तो एक जो लाइव एग्जांपल्स होते हैं वो जल्दी समझ में आ जाते हैं। अब देखिए, यहां से लोगों ने बाय किया होगा, ठीक है, और यहां पे मार्केट में यहां इस एरिया पे भी बाय होंगे। अब ये प्रॉफिट में, ये लोग जितने भी यहां से बाय करके गए हैं ना, ये लोग भी, ये भी प्रॉफिट में है, ये भी प्रॉफिट में है, और यहां से ऊपर की तरफ जाते जाते चले जाओगे तो सभी लोग यहां तक ये लोग प्रॉफिट में होंगे। अब मार्केट खुल गया यहां पे, ठीक है। तो मार्केट यहां खुलने के बाद यहां पे हमने क्या बोला है कि यहां पे बायर और सेलर दोनों के यहां पे स्टॉप लॉसेज होते हैं। तो यहां पे बायर के भी स्टॉप लॉसेज चले गए और सेलर के भी स्टॉप लॉसेज चले गए। जो यहां आसपास होंगे, यहां पे बाइंग करके गए होंगे, उनका प्रॉफिट भी इन्होंने कम कर दिया होगा। अब इसको थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। अगर यहां से लेके मार्केट यहां तक गया है, तो जब हम ये मानते हैं कि इनका 60%, मैंने फिबोनाची लगाया है यहां से रख के यहां तक 60% तक इनका अगर प्रॉफिट यहां पे कम हो गया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये यहां से निकल गए होंगे या इन्होंने प्रॉफिट अपना बुक कर दिया होगा। अब क्या है, मार्केट ने यहां से ऊपर की तरफ क्या किया, मूवमेंट की। अब मार्केट एकदम से ऊपर क्यों नहीं गया, अब मार्केट एकदम से ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि मार्केट में ऊपर सेलर्स नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, एक नया प्राइस एक्शन बनाएगा और उसने बायर एक माहौल बना रहा है कि यहां से मार्केट नीचे गिर सकता है, क्योंकि उसे यहां पर सेलर को एक्टिवेट करना है, इस एरिया में सेलर को एक्टिवेट करना है। जैसे इस एरिया में सेलर एक्टिवेट होंगे तो मार्केट उनके एसएल को खाने के लिए ऊपर जाएगा, करेक्ट। अब एक बात ये हो गई। अब देखते हैं कल का मार्केट में क्या होने वाला है, क्या कैसे हम कल के मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारा आज का एजेंडा ये है। अब क्या है, मार्केट में कुछ लोग यहां से बाय करके गए और कुछ लोग लास्ट मोमेंट पे यहां पे बाय करके गए होंगे, करेक्ट। हम ये मान के चल रहे हैं इस एरिया में बाय करके। अब मार्केट में ऊपर कोई भी एसएल नहीं है, मार्केट में कोई भी एसएल नहीं है। अगर कल मार्केट की 3 कंडीशन हो सकती है। कल मार्केट क्या हो सकता है, या तो फ्लैट ओपन हो सकता है, या गैप अप ओपन हो सकता है, या फिर किस एरिया में ओपन हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। तो 3 कंडीशन होंगी मार्केट की। अब इसको ऐसे समझते हैं। अब आपको कैसे समझना है मार्केट के मूवमेंट को, अगर ये इस एरिया में गैप डाउन होता है तो इनका प्रॉफिट भी चला जाएगा और इनका प्रॉफिट भी लगभग आधा हो जाएगा। तो मार्केट एक तरह से यहां से अपमूव के लिए जा सकता है। क्यों, क्योंकि जब क्लोजिंग पे यहां जो होंगे कुछ सेलर्स होंगे, वो उनके प्रॉफिट को कम करने जाएगा। तो पहली मूव मार्केट की आपको कैसे समझनी है, ऐसे समझनी है अगर ये गैप डाउन होगा। कैसे, क्योंकि मार्केट यहां से यहां तक गया है,
तो ये मान के चलेंगे कि ये करीब करीब 50-60% यहाँ पे मार्केट का, अगर यहाँ इन लोगों का प्रॉफिट कम हो जाता है तो हम ये मान के चलेंगे ये जोन भी न्यूट्रलाइज हो गए। अब मार्केट के पास जो एसएल बचे हैं, इस जगह बचे हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब आपको समझ आ रही होगी कि स्टॉप लॉस हंटिंग के जरिए कैसे मार्केट की मूवमेंट को हम लोग पता कर सकते हैं। अब अगर मार्केट गैप अप होता है, अब फिर से हम क्लियर करते हैं, इस चीज को क्लियर करते हैं तो आसानी हो जाएगी। अगर मार्केट ऊपर खुलता है, अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो क्या होगा? यहाँ पे मैंने बोला था कि सेलर और बायर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रहेंगे, यहाँ बायर्स हैं और यहाँ बायर्स हैं, ठीक है। अब ये मान के चल रहे हैं, मान लो हम ऊपर चल रहे हैं, हम ऊपर मार्केट यहाँ के आसपास ओपन होता है और ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे सीधे स्ट्रेट में, हम बाय करने की अलग कंडीशन होगी। हम आज क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि मार्केट किस तरह मूवमेंट कर सकता है, अब कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेनी है, इसका पूरा एक 1 बाय 1 चैप्टर मैं बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मुझे इस चैनल पे, मुझे इस वीडियो पर लाइक्स मिलेंगे, सब्सक्राइब्स मिलेंगे और यहाँ पर कमेंट मिलेंगे इंटरेस्ट के, तो मैं हर चीज बताने के लिए तैयार हूं। और मैं लास्ट में वीडियो में वो चीज बताने वाला हूं कि कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग से आप क्या क्या कर सकते हो और ये कॉन्सेप्ट में क्या क्या सीखने की आपको जरूरत है, ठीक है। इसको हम देखते हुए जाएंगे, ठीक है। अब सुबह हुई, मार्केट ऊपर चला गया। अब आपको यहाँ पे क्योंकि स्टॉप लॉसेस नहीं है ऊपर, जो इंट्राडे के स्टॉप लॉसेस सेलर्स के नहीं है, तो मार्केट को अल्टीमेटली क्या होगा, इनका प्रॉफिट कम करना होगा। इन लोगों का प्रॉफिट जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट में है, इनके प्रॉफिट को कम करने मार्केट नीचे आएगा। अब मान लो यहाँ से मार्केट यहाँ पे खुल जाता है ऊपर से कम इस एरिया में मार्केट आएगा, उसके बाद अप मूव आएगी तो एक जेन्युइन अप मूव होगी। अब क्या है, आप इसको सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए यूज कीजिए और आप ये मत सोचिए कि इससे सेल और बाय के कोई भी आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। सेल और बाय के कोई भी डिसीजन आप इससे नहीं लेने वाले हो और आप सिर्फ अपने सेटअप पे ध्यान देना है। अपने सेटअप पे ध्यान दीजिए और अपने सेटअप पे ध्यान देते हुए इसमें शुरुआत में क्या चल रहा है मार्केट में, उसके एक्शन को बैक टेस्ट कीजिए। अगर बैक टेस्ट में आपको लगता है कि ये चीजें कामयाब हैं, तो आपके लिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे सेलर हैं और यहाँ पे बायर्स हैं, ठीक है, सेल करके गए होंगे और पहली कैंडल आई है और नीचे की तरफ मार्केट गया, तो सेलर्स को प्रॉफिट ऑलरेडी है। अब नीचे के स्टॉप लॉसेज यहाँ पे नहीं है, नीचे स्टॉप लॉसेज यहाँ पे नहीं है, तो मार्केट यहाँ नीचे जाने के लिए उसके पास स्पेस नहीं है और उसके पास लिक्विडिटी यहाँ पे है, तो मार्केट इनके प्रॉफिट को कम करने ऊपर जाएगा। आप ऐसे समझिए, तो आपको ये समझ रहे हो कि मार्केट कहां जा रहा है, हमेशा उस जगह पे जहां पे लिक्विडिटी है, जहां पे लोगों का प्रॉफिट है, उसको हिट करने जा रहा है मार्केट। आप ऐसे समझिए। तो जब भी आप मार्केट में एक दिन पहले अगर चार्ट बनाते हो, तो एक बार सुबह बैठ के देखिए कि मार्केट कैसे काम करता है। एक और चार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहता। अगर आपको वाकई इंटरेस्टेड लगता है तो प्लीज आप आते हो, वीडियो देखते हो। ऐसा कंटेंट बहुत कम लोग बनाते हैं मार्केट में। आपको साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ, सब चीज सिखा रहा हूँ, आगे भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, पर करिए तो थोड़ा इंटरेस्ट आप भी दिखाइए, मुझे एनर्जी मिलती है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, प्लीज मोटिवेट कीजिए। अगर इस वीडियो को ना कम से कम 500 व्यूज, कम से कम 100 सब्सक्राइबर, कुछ इस तरह का रिस्पांस आएगा ना, तो मैं पूरी सीरीज डालूंगा। पेड कोर्स है, इतना महंगा कोर्स आप ले भी नहीं पाओगे, लेकिन मैं फ्री में दूंगा और उनसे बेहतर समझाने का वादा करता हूं, पर आपको इंटरेस्ट दिखाना है। खैर, अब जब मार्केट में यहाँ पे सेलर्स और यहाँ पे बायर्स के ऑलरेडी स्टॉप लॉसेज होंगे, ठीक है। अब स्टेप 1 आपको मार्क करना है कि कहां स्टॉप लॉसेज हो सकते हैं। अब यहाँ पे कोई स्टॉप लॉसेज ऐसे नहीं होंगे क्योंकि साइडवेज मार्केट है, ठीक है। लेकिन लास्ट में मार्केट क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लोगों के स्टॉप लॉसेज होंगे।
अब मार्केट खुला और पहली कैंडल नीचे की तरफ गई, पहली कैंडल नीचे की तरफ गई। अब इससे बढ़िया टिपिकल एग्जांपल कोई नहीं है कि मार्केट कैसे काम करता है। अब मार्केट के पास नीचे क्या है, कोई भी स्टॉप लॉसेस नहीं है बायर्स के, क्योंकि इसको मार्केट को नीचे जाने के लिए अगर मान लो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेज होते तो मार्केट इनके प्रॉफिट को कम करता, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं है यहाँ पे। इसको इसकी मार्केट की सारी नजर किस पे है, इन लोगों पे। तो मार्केट, एक तो आपको कंफर्म हो गया कि यहां नहीं जाना चाहिए मार्केट को, हो तो कुछ भी सकता है, अगर पैनिक सेलिंग आएगी सब तोड़ के नीचे जाएगा, पर हम मार्केट के नॉर्मल जो बिहेवियर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली मार्केट क्या किया, उस दिन तो नहीं गया, नेक्स्ट अगर ये उसी दिन का है तो आई डोंट नो, एक मिनट, हाँ उसी दिन का। तो यहां पे मार्केट ने इतना कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये गैप बड़ा हो गया था, इतना बड़ा गैप वो एक बार में नहीं कर पाता, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और यहाँ पे सेलर बायर्स के यहाँ पे क्या हुए, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ। इसीलिए एक्यूमुलेशन होता है क्योंकि उसको इतनी बड़ी लिक्विडिटी इकट्ठी करने के लिए उसको एक बार कंसोलिडेशन करना पड़ता है, और उसके बाद मार्केट ने इनके स्टॉप लॉसेज की तरफ अप्रोच करना शुरू किया। मार्केट नीचे क्यों नहीं गया, उनके स्टॉप लॉसेज नहीं थे मार्केट में। आप समझ रहे हो ना बात को। अब होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मार्केट में अगर मार्केट वाकई स्टॉप लॉस हंटिंग काम करती है तो मार्केट कैसे और क्या सीखना है आपको। नंबर एक, जब भी मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट ये होने वाला है कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट की नेक्स्ट मतलब कि मूव इससे पता लग पा रही है, क्योंकि जो भी मैं माइंडसेट बता रहा हूं वो है स्मार्ट मनी का माइंडसेट, जो चीजें मैं उल्टा बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर हर जगह रिटेलर ट्रैप हो रहा है। आपको मैंने एक चीज और नहीं बताई यहाँ पे, एक चीज ये भी जाननी जरूरी है कि जब ये सब चीजें हो रही हैं, अब हमने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद नॉर्मल आप खुद सोचिए कि आप क्या करोगे। आप यहाँ से क्या करोगे, अपनी गैप डाउन हुआ और सेल की पोजीशन बना के बैठ जाओगे, ये कोशिश करोगे कि मार्केट नीचे जाएगा, पर हमारे जो स्टॉप लॉस हंटिंग की टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग नीचे कोई भी स्टॉप लॉसेज नहीं है, राइट, कोई भी स्टॉप लॉसेज नहीं है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो हर जगह जहां जहां रिटेलर ट्रैप होता है तो वो जो है स्मार्ट मनी के लिए फ्यूल का काम कर जाता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, जबरदस्ती का ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पे उसके पास यहाँ पे स्टॉप लॉसेज है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेज थे, तो मार्केट ने क्या किया, उसको यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेज को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ लोग यहाँ पे सेल करके आए होंगे, राइट, कुछ लोग यहाँ सेल करके आए होंगे, और आपको पता है कि यहाँ पे क्लोजिंग के वक्त बायर और सेलर दोनों के स्टॉप लॉसेज होते हैं, दोनों के स्टॉप लॉसेज होते हैं, ठीक है, और स्टॉप लॉसेज होते हैं, राइट। और उसके बाद आपको क्या देखना है कि जब मार्केट की ओपनिंग हो तो यहां पर आप देखोगे कि मार्केट कहां ओपन हुआ, जब यहां मार्केट ओपन हुआ तो इनके स्टॉप लॉसेज तो ऑलरेडी यहां पर चले गए, अब इनके पास यहां पर नीचे कोई स्टॉप लॉसेज नहीं थे सिवाय यहां, और यहां कितना ये लोग स्टॉप लॉसेज, यहां से देखोगे यहां तक, तो करीब करीब ये मान के चलते हैं हम कि 60% या 70% यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर चला गया तो ये लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके होंगे। आपको समझ आ रही बात, बहुत इजी है। अब इसी वजह से आप जो मॉर्निंग में पोजीशन बना पाओगे ना, इजी तरीके से बना पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर ऐसा भी नहीं है, अगर मार्केट को यहां नहीं आना होगा तो प्राइस एक्शन उसी अकॉर्डिंग बनाएगा। तो ये सब स्ट्रेटजी का पार्ट है, हम जनरल बात कर रहे हैं कि मार्केट कैसे काम करता है। हम अब यहाँ पे देखो मार्केट में ऊपर कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है,
तो मार्केट ने पहले स्टॉप लॉस क्रिएट किए हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस थे उनको हिट करने वापस आए, तो मार्केट ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट अगर ऐसे काम नहीं करता होता तो ऊपर कोई एसएल नहीं है, यहाँ पे एसएल है, आपको जैसे बताया कि यहाँ पे सेलर और बायर दोनों के एसएल है, तो उसके बाद मार्केट इनके एसएल को न्यूट्रलाइज करने नीचे आएगा, ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि मार्केट के पास एसएल नहीं है। अब बात करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, तो मैं कुछ चीजें अब बताता हूं। पहली बात हम सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहली बात हम सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। दो कंडीशन बनती है स्टॉप लॉस हंटिंग की, कि एक तो डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है और एक ब्रेकआउट होने के बाद ऐसे करके मार्केट उसी रेंज में घूमता है। तो दोनों कंडीशन क्या है, हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर दो क्या डिस्कशन करेंगे हम, कि जब सुबह मार्केट जो ओपन होता है, तो कभी कभी आपने देखा होगा निफ्टी तो अच्छा भागता है लेकिन बैंक निफ्टी पूरी तरह से अटक जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है वो ढूंढेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग यही बताता है कि मार्केट में अगर निफ्टी जा रहा है, जैसे हम हल्का बताते हैं इसको, कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आदमी ये सोच के यहाँ पे पैसा लगाता है, यहाँ पे बायर्स आते हैं कि बार बार बायर्स ये कोशिश करते हैं कि निफ्टी को ऊपर ले जाए, बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले जाए, और जब जब उसको बायर्स मिलते हैं उनके स्टॉप लॉस हंट करने मार्केट नीचे आ जाता है, तो एक इंडेक्स हमेशा के लिए यहाँ पर लटक के रह जाता है, दूसरा इंडेक्स मूव करता है। तो आप समझ रहे हो कि दोनों का कोरिलेशन समझना कितना जरूरी है। दो बातें होगी। अब एम पैटर्न को भी मैं समझाऊंगा। एम पैटर्न के भी कुछ कंडीशन है। एम पैटर्न ये स्पेस जल्दी से छोड़ देता है सपोर्ट को, ठीक है, और एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे कैसे मार्केट एम पैटर्न को फॉर्म करता है। तो टाइप है एम पैटर्न को फॉर्म करने की भी, एक फॉर्म ये हो गया, दूसरा ऐसे फॉर्म कर रहा है, ठीक है, दो पैटर्न। और तीसरी बात है, मैं बताऊंगा आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे देखो, अगर मार्केट में आपको जैसे जैसे ये पैटर्न है, जैसे ये पैटर्न, एक चीज मैं आपको अभी भी समझा देता हूं। जैसे ये पैटर्न बना है, तो मोस्टली रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा, आप बताओ। मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन हुआ है और ऐसा पैटर्न बनाया है, तो यहां से रिटेलर क्या सोचेगा कि ये जो मार्केट है ना नीचे जाएगा। लेकिन आप अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में अगर आपने सुना है, तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, स्टॉप लॉस हंटिंग का एक ट्रिगर है। कैसे ट्रिगर है हम वो समझते हैं सबसे पहले। तो क्योंकि ये वाला यहाँ पे सेलर्स हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, नीचे बायर्स से सेलर्स कुछ नहीं है। बायर्स के मतलब कि सेलर्स यहाँ पे बायर्स होने चाहिए, मार्केट को नीचे जाने के लिए बायर्स के एसएल होने चाहिए, नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे लोगों ने सेल किया होगा। हम जैसे रिटेलर, आप भी, मैं भी, सब यही काम करते हैं। मार्केट पहले तो इनका एसएल हंट करने गया, फिर इनका जो भी प्रॉफिट है, इन लोगों का प्रॉफिट है, वो भी रिटेलर का इन्होंने क्या कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया। समझ गए। तो तीन बातें होगी। और क्या सीखने को मिलेगा आपको, ट्रेंड लाइन। अगर ट्रेंड लाइन ऐसे चल रहा है तो इसके मायने कब है, कब आपको बाय करना है, कब ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। जब जब रिटेलर फंसेगा तो पैसा बनेगा, ये याद रखना है। रिटेलर फंसेगा, आप फंस रहे हो, क्योंकि 90% माइंडसेट जो है रिटेलर का, वो उसके अगेंस्ट हमें जो 10% वाला माइंडसेट है उससे सोचना है स्टॉप लॉस हंटिंग को। ये सुनने में, आपको देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान है क्या, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर हमने कोशिश की तो हम जरूर इस चीज को समझेंगे। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे कि कैसे पोजिशनल स्टॉप लॉसेज, और जो भी पोजिशनल स्टॉप लॉसेज हैं और जो भी इंट्राडे के स्टॉप लॉसेज हैं, कुछ सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग चलता है मार्केट में, वो डिस्कशन करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे पैनिक सेलिंग पे, जब पैनिक सेलिंग आती है तब हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं,
जो हम इन चीजों को आपके लिए आपको मैं मतलब बताने वाला हूं, लेकिन उसके लिए चाहिए आपका प्यार। और प्यार मतलब आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आपको मुझे इस वीडियो में अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आप सोचिए आपकी चांदी चांदी क्यों है, क्योंकि समझाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। और होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बिना लाइक किए, कमेंट किए, सब्सक्राइब कीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो चैनल पर आते हैं, देख भी जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ी सी यार इतना सा करके देखिए, अच्छा लगेगा। हो सकता है अब आपको पता लग गया होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगले दिन की मूव गैप डाउन गैप अप के हिसाब से आपको कैसे सेट करना है। ठीक है, बाकी अपने जो स्ट्रेटजी है, मेन स्ट्रेटजी, उस पर स्टिक रहिए फिलहाल। और यहां से समझिए कि मार्केट का मूड क्या है।